हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस के चैप्टर 5 का जो है पहला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 5 का जो नेम है एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट। जो चैप्टर 5 का नेम है एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट। एसिड्स का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, एसिड को हिंदी में हम कहते हैं अम्ल। एसिड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अम्ल। और जो बेस होते हैं इनको हम हिंदी में कहते हैं क्षार। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षार। और जो साल्ट होते हैं उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लवण। तो ये इनके हिंदी नेम हैं, एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट्स। तो एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, बेसेज को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, और जो साल्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो एसिड, बेस एंड साल्ट ये चैप्टर का नेम है, चैप्टर 5। और इसमें जो चीज़ें हमको जानने को मिलेंगे उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे और आगे समझेंगे। तो इनका हिंदी नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एसिड्स अम्ल, बेसेज क्षार एंड साल्ट्स लवण। या साल्ट्स का मतलब नमक भी होता है, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो शुद्ध हिंदी इस तरीके से होता है। लेकिन साल्ट्स कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे सोडियम का साल्ट होता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं। तो आइए हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। यहाँ से इसमें क्या कुछ दिया गया है, बी यूज in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। हम अपने हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे लेमन, टैमरिंड इमली, कॉमन साल्ट जिसको हम खाते हैं नमक के रूप में, शुगर एंड विनेगर चीनी और विनेगर। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या इन सभी में एक समान टेस्ट होता है? तो ऐसा नहीं है, किसी का टेस्ट कुछ खट्टा होता है, किसी का टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है, और किसी का टेस्ट थोड़ा सा बिटर या कड़वा होता है। लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। चलिए कुछ हम खाने योग्य पदार्थों के टेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, उनको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं टेबल 5.1 में। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेज, अगर आपने इनमें से किसी भी सब्सटेंस को अभी तक टेस्ट नहीं किया है, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। तो आप इनको अब चखिए और इनको टेबल 5.1 में इनको यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, टेस्ट करने से पहले आपको क्या सावधानी रखा गया है। पहला इसमें दिया गया है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। तो किसी भी चीज़ को जब तक कहा ना जाए कि आप इसको टेस्ट करिए, तब तक उसको मुंह में आप डाल के टेस्ट कभी नहीं करेंगे। ये आपका एक वार्निंग है, काशन सावधानी रखना है। पॉइंट 2 है, डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। और किसी भी चीज़ को जब तक आपसे कहा ना जाए कि इसको आप हाथ से टच करिए, तब तक उसको आप टच भी नहीं करेंगे। खाना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि खाने से कई बार पॉइजनस चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको आप खा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा सावधानी आपको रखनी है। अब देखिए हम टेबल 5.1 को हम यहाँ पे इसको जो है नोट करते हैं। तो आपने लेमन जूस देखा होगा, सभी ने खाया होगा। तो ये कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, सावर। इसका टेस्ट कैसा होता है, सावर। तो ये खट्टा, यहाँ पे सावर फिलअप करिएगा अपने बुक में, इसको आप ज़रूर फिलअप करिएगा। ऑरेंज जूस क्या होता है, ये भी आपका ऑरेंज का जूस तो मीठा होता है, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। विनेगर का टेस्ट भी क्या होता है, सावर होता है, खट्टा होता है। दही भी थोड़ी बहुत खट्टी होती है। और जो टैमरिंड है, इसको इमली हम कहते हैं, ये भी खट्टी होती है। शुगर क्या होता है, मीठा होता है। कॉमन साल्ट क्या होता है, ये नमकीन होता है, साल्टी होता है जिसे हम कह सकते हैं। आंवला आपका जो है ये भी आपका सावर होता है। बेकिंग सोडा जिससे हम घर में कोई चीज़ पकवान बनता है तो उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है, वाइट पाउडर एक होता है। तो बेकिंग सोडा आपको कैसा लगेगा, बिटर आपको दिखाई देगा। अंगूर आपको मीठा होता है, ये मीठा दिखाई देगा। अनराइप मैंगो, अनराइप मीन्स होता है कच्चा, राइप मीन्स होता है पका, अनराइप मीन्स होता है कच्चा आम, तो आपको खट्टा दिखेगा। ककम्बर आपको ककड़ी ये कैसा दिखता है, तो ककड़ी आपको जो है बहुत साधारण दिखेगा। दूसरी एनी अदर साल्ट मतलब एक ना तो खट्टा या मीठा इस तरीके से नहीं दिखेगा, इसका टेस्ट अलग होता है। साल्ट इसमें होता है क्योंकि इसमें साल्ट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से सभी के टेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे रीड करते हैं। यू फाइंड, यहाँ से इसको रीड करेंगे, यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सावर
आप पाएंगे कि इसमें से कुछ पदार्थों के टेस्ट खट्टे होते हैं, सम टेस्ट बिटर, और कुछ के टेस्ट कड़वे होते हैं, सम टेस्ट स्वीट और कुछ के टेस्ट मीठे होते हैं, एंड सम टेस्ट साल्टी, और कुछ कैसे होते हैं, साल्टी आपको टेस्ट होते हैं, यानी नमकीन इनका टेस्ट कुछ थोड़ा सा होता है। अब आगे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड का मीन्स होता है अम्ल और बेस का मीन्स होता है क्षार। तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं इसको हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सावर। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो कर्ड होता है, लेमन जूस होता है, ऑरेंज जूस होता है, विनेगर, ये सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। हालांकि यहाँ ऑरेंज जूस में आपको थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ऑरेंज जूस तो मीठा होता है, लेकिन मीठा होने के साथ ही थोड़ा खट्टा भी होता है, क्योंकि ये नींबू के परिवार का है, तो बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ खट्टापन थोड़ा सा ज़रूर होता है। तो इनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। तो ये पदार्थ जो है खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। जैसे आपसे कोई कोई पूछे कि नींबू खट्टा क्यों होता है, इमली खट्टी क्यों होती है, तो इसका कारण ये होता है, इमली खट्टी इसलिए होती है क्योंकि इसमें एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। और इन पदार्थों का जो रासायनिक प्रकृति होती है, केमिकल जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। यानी जिसमें एसिड होगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। जिसमें साल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, साल्टी होगा। और जिसमें बेस होगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर। जो एसिड वर्ड है कहाँ से आता है, एसर से आता है, हुइच मीन्स सावर, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। जो एसिड शब्द है ये लैटिन वर्ड एसर से आता है, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। तो इन पदार्थों में जो एसिड होता है ये नेचुरल एसिड होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले एसिड होते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे यहाँ पे रीड करते हैं। देखिए, व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। लेकिन अब हम बेकिंग सोडा के विषय में क्या कह पाएंगे, डज इट ऑल्सो टेस्ट सावर। बेकिंग सोडा अगर आप थोड़ा सा जेब में रख के चखेंगे तो क्या इसका टेस्ट भी आपको खट्टा होता है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, व्हाट इज इट्स टेस्ट। तो इसका टेस्ट क्या है, अगर खट्टा नहीं है तो इसका टेस्ट क्या है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर इट मीन्स, क्योंकि इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता, इसका मतलब दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। तो इसका अर्थ ये है कि इसमें कोई एसिड नहीं है। क्योंकि बेकिंग सोडा को जब हम चख के देखते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो खट्टा नहीं होता है। तो साफ मतलब अगर इसमें एसिड होता तो ये खट्टा होता है। तो ये एक बात तो निश्चित हो गई कि ये खट्टा नहीं है, इसलिए इसमें एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में क्या होता है, कड़वा होता है। इफ़ यू रब दिस सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स। अगर आप इस सॉल्यूशन को अपने जो आपकी दो अंगुलियां हैं इनके बीच में आप रख के, अंगूठे और इसके बीच में रख के, इसको आप ऐसे 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 हाथ से थोड़ा सा इसको रब करेंगे, इसको रगड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इट फील्स सोपी। तो ये थोड़ा सा साबुन जैसा चिपचिपा आपको दिखाई देगा। कैसा आपको फील होगा, सोपी फील होगा, साबुन के जैसा चिपचिपा। जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेज। तो सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनको टेस्ट करने पर, चखने पर वो बिटर होते हैं, और इसको जब हम टच करते हैं तो ये साबुन के जैसे, थोड़े से साबुन के जैसे छूने पर लगते हैं चिपचिपे से, तो उनको हम क्या कहते हैं, बेसेज कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बेसेज कहते हैं। जो साबुन के जैसे फिसलने वाले होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, बेसेज कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। और इन पदार्थों के जो नेचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक नेचर का कहते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे क्या देखा था, ऐसे पदार्थ जिनको हम जो खाने में खट्टे लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कंटेन करते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनको जो टच करने पर क्या होते हैं, साबुन के जैसे रहते हैं और टेस्ट उनका बिटर होता है और ये साबुन के जैसे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेसेज कहते हैं। और जिन पदार्थों में एसिड होता है उनको हम क्या कहते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेज कहते हैं। और जिन पदार्थों में बेस होता है उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक सब्सटेंसेज कहते हैं। यानी इसमें बेस होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक सब्सटेंस या बेसिक पदार्थ इसको हम कहते हैं। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट। देखिए यहाँ पे, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब क्योंकि हम जो है सभी पदार्थों को मुंह में डाल के चख नहीं सकते हैं, तो बाकी सब्सटेंसेज के नेचर को हम आखिर कैसे प्राप्त करेंगे कि इसका नेचर एसिडिक है कि इसका नेचर बेसिक है। आगे इसमें देखते हैं,
स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज विशेष प्रकार के पदार्थ यह जानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं कि कोई पदार्थ आपका एसिडिक है या बेसिक है। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। इन सब्सटेंसेज को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, तो आप आंसर में लिखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। जो इंडिकेटर होता है, जब इसको हम किसी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस में डालते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये अपने इंडिकेटर जो होते हैं अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंडिकेटर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स के नाम इस तरह से दिए हैं, टर्मेरिक, लिटमस और चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल जिसे कहते हैं, आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो टर्मेरिक का मीन्स होता है हल्दी, टर्मेरिक का मीन्स क्या होता है? हल्दी। और लिटमस एक पेपर होता है, एक विशेष प्रकार की कागज़ की पट्टी होती है जो लाल कलर में होती है और ये नीले कलर में भी होती है। तो ये जो लिटमस होता है ये एक पेपर होता है जिसको हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। टर्मेरिक हल्दी आप जानते हैं खाने में यूज होता है, किचन में रहता है। और इसके बाद में चाइना रोज पेटल, चाइना रोज पेटल को हम क्या कहते हैं? गुड़हल कहते हैं। गुड़हल का फूल सभी लोगों ने देखा होगा, तो गुड़हल की पत्तियाँ, ये कुछ नेचुरल अकरिंग जो है इंडिकेटर्स हैं। यानी जो आपका टर्मेरिक है, इसको जब आप किसी एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कुछ और कलर देगा, अगर इसको आप बेसिक मीडियम में डालेंगे तो कोई दूसरा कलर देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो टर्मेरिक है ये एक इंडिकेटर है, एक संकेत हमको देता है। इंडिकेटर मीन्स क्या होता है? हिंदी में इसको हम सूचक कहते हैं। इंडिकेटर सूचक, यानी ये संकेत आपको एक देता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, एसिडिक है या बेसिक है। इसको थोड़ा सा और आगे हम यहाँ पे रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक जो है, ये यहाँ पे टेबल आपको दिया गया है, ये बहुत अच्छा जो है ये टेबल है और इसको आपको लर्न करना भी है, इसको लिखना भी है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देखिए जो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको दिया है। जैसे जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें एसिटिक एसिड होता है, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड होता है। और एंड्स स्टिंग, जो चींटी होती है जब वो आपको काटती है तो चींटी के जो स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, क्योंकि फॉर्मिका का मतलब चींटी होता है, लैटिन में फॉर्मिका का मतलब क्या होता है? चींटी। तो ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ये कहाँ पे रहता है? चींटी में मिलता है। आगे देखिए साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज एंड लेमन्स, तो नींबू और जो संतरे होते हैं उसमें इसमें सिट्रिक एसिड आपको मिलता है। सिट्रिक एसिड यहाँ पे दिया गया है। आगे इसमें देखिए क्या दिया है, जो यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड, ये कर्ड में मिलता है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनैच में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। स्पिनैच का मीन्स होता है पालक। पालक में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। आगे देखिए आंवला और कुछ खट्टे पदार्थों में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? जो विटामिन सी होता है, आपने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा पिछले क्लास में। जो विटामिन होता है, विटामिन सी, वो एक एसिड होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। आगे देखिए टैमरिंड, इमली, ग्रेप्स, अंगूर और अनराइप मैंगोज और कच्चे आम में क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। इसमें कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक। जैसे कोई पूछे कि इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में कौन सी एसिड होती है, तो आप बताएंगे टार्टरिक एसिड। तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये देखिए ऑल द एसिड मेंशन्ड एबव अकर इन नेचर, तो ऊपर जितने भी एसिड आपको बताए गए हैं ये नेचर में अकर करते हैं, यानी पेड़ पौधों में और जंतुओं में पाए जाते हैं, नेचुरली आपको मिलते हैं, इनको किसी लैब में आपको बनाना नहीं पड़ता है। आगे यहाँ पे देखिए कुछ और, यहाँ पे नीचे आपके कुछ बेसेज आपको दिए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या हो गया? लाइम वाटर हो गया। चूने का पानी, कैल्शियम, जैसे चूना थोड़ा सा ले लीजिए, इसको आप पानी में डाल देते हैं तो चूना क्या होता है? इसमें घुल जाता है और पानी थोड़ा गर्म होता है और पानी दूधिया कलर का हो जाता है। तो ये जो पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें घुला होता है। तो इस पानी में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक बेस होता है। ये क्या होता है? लाइम वाटर। चूने का जो पानी होता है इसमें कौन सा बेस पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है।
तो यहाँ देखिए ऊपर आपको बहुत सारे एसिड के नाम दिए हैं। देखिए एस्टिक एसिड कहाँ मिलता है, विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, एंड्स एस्टिंग में मिलता है। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज या लेमन्स में मिलता है। लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका स्पिनच में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी आपका आंवले में मिलता है। टार्ट्रिक एसिड आपका इमली, अंगूर या कच्चे आम में मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो नीचे हैं ये ऊपर जितने हैं सभी आपको एसिड दिए हैं, कौन सा एसिड किस पदार्थ में, किस पेड़ में, किस पौधे में पाया जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ बेसेज के नाम दिए हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो चूने के पानी में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, विंडो क्लीनर, खिड़कियों को साफ करने के लिए एक लिक्विड आता है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। आगे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका साबुन में मिला होता है। जिस साबुन से हम नहाते हैं या कपड़े साफ करते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है। आगे देखिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होती है, इसका यूज होता है मेडिसिन में, कि इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिला हुआ होता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आप एसिड के नाम तो ऊपर तमाम दिए हैं, यहाँ पे कुछ बेसेज के नाम हैं। कौन से बेस, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप देख रहे हैं कि सबके पीछे क्या लगा है, हाइड्रोक्साइड लगा है। सबके पीछे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड लगा है। तो ये जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा है वो सभी क्या होते हैं, बेसेज होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको हम रीड करते हैं। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या हम सभी पदार्थों को उनका टेस्ट पता करने के लिए उनको चख सकते हैं। नो। हैव यू नॉट रीड द काशन। क्या आपने ऊपर काशन नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया काशन, सावधानी ऊपर बताई गई है। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस दे कुड हार्म अस। तो हमको अनजाने पदार्थों को कभी मुंह में टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमको हार्म कर सकते हैं, हमारे शरीर को ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपका वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर अगले वीडियो में इस अगले टॉपिक को हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। क्योंकि हमने इस वीडियो में क्या देखा, जो नेचुरल एसिड्स होते हैं हमारे चारों तरफ एसिड ये मिलते हैं, तो इन एसिड के बारे में पढ़ा। हमारे चारों तरफ जो बेसेज होते हैं उन बेसेज के बारे में हमने पढ़ा। अब एसिड और बेस जो होते हैं उनको हम कैसे पता करते हैं, जिनको हम चख नहीं सकते तो उनको हम इंडिकेटर्स से पता करते हैं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो इन नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।